नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर और आसान सा शॉपिंग बैग। कुर्ती वगैरह बनाने के लिए जो कपड़ा आता है ना, उसी कपड़े से मैंने ये बैग बनाया है। अगर आपके पास शर्ट पैंट का कपड़ा हो या फिर कोई भी कपड़ा हो तो आप उससे ना इस तरह का जो बैग है उसको आसानी से बना सकते हैं। आधा मीटर कपड़े में ना इस तरह का 2 बैग बनकर तैयार होता है। देखिए दोनों साइड इसमें मैंने पॉकेट बनाया है। सामने की तरफ ये छोटा सा पॉकेट है और दूसरी साइड इसमें फुल साइज बड़ा सा पॉकेट मैंने बनाया है, तो जिससे कि आप ना चीज़ों को अलग अलग करके रख सकते हैं। इस तरह के कपड़े से बना हुआ ना जो बैग है वो काफ़ी हल्का होता है और इसमें देखिए सामान भी बहुत ज़्यादा आता है। पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है ये बैग। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। तो सबसे पहले हमें ना सभी पीसेस को क्विल्ट करना होता है। तो क्विल्टिंग के लिए देखिए सबसे पहले ये मेन फैब्रिक मैंने लिया है। इसके बाद अस्तर के लिए मैंने ये प्लास्टिक शीट लिया है। आप इसके लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और बीच में मैंने ये फोम लगाया है। अगर आपके पास फोम ना हो तो इस तरह का जो शॉपिंग बैग आता है ना, उसको भी जोड़ के लगा सकते हैं। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई इसकी है 16 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 इंच। 16x14 का ना इस तरह का 2 पीस हमें रेडी करना है। तो ये देखिए दोनों पीस मैंने रेडी कर लिया है। इन दोनों के अलावा हमें पॉकेट तैयार करना है, पॉकेट को भी क्विल्ट करना है। तो ये देखिए एक पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने क्विल्ट कर लिया है। लंबाई है इसकी 8 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 8 इंच। तो 8x8 का इस तरह का ये पॉकेट हमें लेना है, तैयार करना है। अब इसमें हमें 8 इंच लंबा जिप लेना है और पॉकेट के ऊपर पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लगाने के बाद पॉकेट में नीचे की तरफ हमें इसमें थोड़ा सा हल्का सा गोलाई देना है। तो इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, लगभग 1 उंगली के बराबर। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसी के बराबर कट करना है। अब साइड से ना जो भी एक्स्ट्रा जिप वगैरह थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना, उसको काट लें। साइड के स्ट्रिप बनाने के लिए इसका पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई आ रही है ना वो है 23.5 इंच, 23.5 इंच, लेकिन हमें 24 इंच लंबा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से क्विल्टेड पीस मैंने लिया है। तो इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है लेकिन 24 इंच ही रखना है। तो इसको सिलने के बाद मैं इसको काट लूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच और इसको भी देखिए क्विल्ट मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इसको और ये किनारे पर पूरा इसको उल्टा रख के सिल लेना है। बैक पॉकेट के ऊपर उल्टा रखते हुए सिलना है। अब ये जो एक्स्ट्रा मैंने लंबा लिया था इसको कट कर लूँगी। अब दूसरी साइड मोड़ के और ऊपर की तरफ इसको मोड़ेंगे और किनारे पर इसको मोड़ते हुए सिल लेना है। तो ये ऊपर की तरफ दोनों साइड मोड़ेंगे और किनारे एक साइड इस तरह से मोड़ते हुए पूरा सिल लेना है। अब ये देखिए पूरा सिलने के बाद ना पॉकेट को इसी तरह से घुमाते हुए ये जहाँ पर ये जोड़ है ना, जहाँ पर ये हमने सिला है वहाँ इसको इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब ये देखिए प्रेस स्टिच भी हो गया है, पॉकेट एकदम तैयार है। इसको हमें बैग में लगाना है। तो ये जो बड़ा वाला पीस है उसको लेंगे और बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो पॉकेट है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब ये सेंटर में निशान लग गया है। इसके बाद क्या करना है, बैग में ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो पॉकेट है इसको जहाँ पर ये हमने ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया वहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखते हुए और किनारे इस तरह से देखिए थोड़ा सा हल्का से इसको मोड़ते हुए तब सिलना है। बहुत ज़्यादा इसको खींच के हमें टाइट करके नहीं सिलना है। तो ये देखिए ये इस तरह से
थोड़ा सा मिलाते हुए फिर हम इसको नीचे की तरफ सिलेंगे। तो अब ये देखिए ये सामने वाला पॉकेट लग गया है। इसके बाद जो हमें बड़ा वाला पॉकेट है ना उसको दूसरे पीस में बनाना है। तो इसमें देखिए दूसरा वाला जो पीस है उसको लेंगे और इसमें ऊपर 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो 3 इंच पे निशान लगाया है ना इसको कट करना है। अब यहाँ पर कट करने के बाद जिप लगाना है। तो जिप को बैग के ऊपर इस तरह से पहले उल्टा रख के सिलना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब ये जिप लग गया है। अब हमें इसी के साइज़ का प्लेन कपड़ा लेना है, अस्तर लेना है और इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो कोई भी नया पुराना अगर आपके पास शर्ट पैंट है ना तो उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है उसको साइड से कट कर लेंगे। अब दोनों पॉकेट बनाने के बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ना सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो ये 2 पीस इस तरह का बेल्ट मैंने लिया है और जिसकी लंबाई रखी है 26 इंच। तो दोनों की लंबाई 26 इंच है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो सेंटर में जो निशान लगा हुआ है वहाँ से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी के बराबर दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी लगा लेना है निशान। तो ये साइड से 3 इंच पे निशान लग गया है। अब जो बेल्ट है ना उसको इस तरह से रखना है निशान के बगल में और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे पीस में मिलाकर सिल लेना है। अब बेल्ट लगाने के बाद इसी के बराबर का हमें जिप लेना है जिसको ऊपर की तरफ लगाना है। तो बैक के ऊपर जिप को उल्टा करके रखना है, फिर इस तरह से सिल लेना है। दोनों साइड इसी तरह से सिल लेंगे जिप को। अब इसको पलट कर देखिए बेल्ट को ऊपर की तरफ रखकर इस पर प्रेस स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए और दोनों साइड का बेल्ट है ना वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस हिसाब से इसमें रनर लगाना है। अब एक साइड ये रनर को लगाने के बाद इसको दूसरी साइड किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये बेल्ट भी एकदम बराबर है बिल्कुल। अब इसको पलट कर और फिर देखिए दोनों साइड में हमें इस पर सिलाई करनी है। तो
तो इस तरह से दोनों साइड ये सिलाई हो चुकी है। साइड से ना जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, घटा बढ़ा है, सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो ये वाला जो कपड़ा होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो ही जाता है। तो अब ये देखिए, इसको हमने साइड से कट कर लिया, बराबर कर लिया है। अब ये दोनों साइड जहाँ पर ये सिलाई हुआ है ना, इस पर पाइपिंग करना है। तो ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और पीछे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए और फिर इसको सिलना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब हमें इसका जो नीचे का बेस है ना, उसको रेडी करना है। तो उसके लिए मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो साइड से देखिए, यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना बेस की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो ये दोनों साइड से, मतलब चारों साइड से ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए 1.5 इंच पे निशान मैंने लगाया है। अब इसको देखिए इस तरह से नाप लेना है। तो ये हो रहा है 3 इंच। तो हमें जो बेस की चौड़ाई है ना, वो 3 इंच रखनी है और लंबाई जो है एक निशान से दूसरे निशान तक ये 11.5 इंच आ रहा है, यानी कि 11.5 इंच। तो इस तरह से क्विल्टेड पीस है, लंबाई है 11.5 इंच यानी कि 11.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको हमें बैग में जोड़ना है। तो उसके लिए इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इसमें निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों साइड सेंटर में निशान लग गया है। अब जो बैग है ना, जहाँ पर ये जॉइंट है, जहाँ पर ये सिलाई है और जो सेंटर में निशान लगा है, हमने लगाया है, उसको इस तरह से मिलाते हुए बराबर और फिर सिल लेना है। दोनों साइड पहले सिल लेते हैं। तो कभी भी जब भी ये जो नीचे का जो बेस जोड़ते हैं ना, तो पहले ये दोनों किनारा सिल के उसके बाद बीच का हिस्सा सिलेंगे ना, तो इससे क्या है ना, फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद दोनों किनारा सिलने के बाद अब ये बीच वाला जो भाग है उसको पूरा सिल लेते हैं और इसी तरह से इसमें हमें पाइपिंग भी करनी है। तो अभी देखिए ये बेस लग गया है। तो दोनों साइड जैसे पाइपिंग हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पर भी पूरा पाइपिंग कर लेना है। तो पहले दोनों किनारे पाइपिंग कर लें साइड में। तो ये देखिए इस तरह से साइड में मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब जो बीच का जो भाग है ना, उसमें पाइपिंग करना है। तो इससे क्या है ना, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अभी देखिए ये सारे बैग में, पूरे बैग में ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। शॉपिंग वगैरह ले जाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और बहुत ज़्यादा सामान भी आ जाता है। और इसमें आप ना छोटे मोटे सामान जैसे मोबाइल, पैसे, सबको अलग अलग करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।